आज मैंने चिकन का ब्रेस्ट निकाल दी और ब्रेस्ट निकालने के बाद उनको मैं कबाब में तब्दील करूंगा। कबाब का कीमा बनाऊंगा, नए स्टाइल में दिखाऊंगा, यानी चपली कबाब चिकन के, लेकिन नए स्टाइल में दिखाऊंगा। और यहाँ पे उसकी जो बाकी बॉडी बच गई थी चिकन की, उसके टुकड़े करने के बाद उसको मेरा ऑयल यहाँ ऑलरेडी फ्राइंग करने का ऑयल पड़ा था, उसी के अंदर मैंने उसको फ्राई कर दिया। अब वो चिकन नीचे फ्राई है, उसके अंदर मैंने एक प्याज बड़ी प्याज काट के कुतर के डाल दी और वो प्याज के अंदर उसको मैंने खूब अच्छी तरह फ्राई किया ताकि उसमें से बू खत्म हो जाए और वो गल भी जाए, पक भी जाए, खाने के टेस्टी हो जाए। जब प्याज में हम कोई चीज़ को फ्राई करते हैं तो प्याज जब लाल होती है तो उसका मज़ा उसके अंदर पेवस्त हो जाता है और वो मज़ेदार होती है। अब मैं यहाँ पे चम्मच गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 चम्मच मैंने इसके अंदर रखे हैं कि उस प्याज के अलावा 8 चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। सबसे पहले मैं प्याज के अलावा टमाटर इसमें डालता हूँ। 1 टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। चूल्हे को मैंने ऐसा कर दिया ताकि अभी जले नहीं। ये हरी प्याज है, ग्रीन प्याज के रिंग काट के डाल दिए मैंने, उसकी निचले हिस्से को ग्रीन प्याज के डाल दिए। ये धनिया और जीरा मुझे खानों में बहुत पसंद है। इन दोनों को अगर साथ मिला के कूटा जाए तो खुशबू भी इंतहा अच्छी आती है। तो ये हमारा तीसरा या चौथा चीज़ होगी। ये मैं नमक है, मैंने नमक बीच में डाल दिया। ये 5वीं चीज़ हो गई। हल्दी का इस्तेमाल आजकल करना मैं बताता हूँ, हल्दी ज़्यादा। तो ये हल्दी का चम्मच में हल्दी लग गई है तो इसको मैं इसमें रहने देता हूँ, मैं बाद में निकालूंगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। मंचूरी टमाटर मंचूरी 1 चम्मच, ये मैंने टमाटर मंचूरी डाल दी। और शिमला मिर्च बड़ी काट के इस तरह डाल दी। तो ये हमारी चीज़ें सबके अंदर पड़ गई। आपने गिन ली होंगी, मैं चम्मच गिन के बता दूँ। 1 2 3 4 5 6 चम्मच और एक बड़ा चम्मच 7 चम्मच और एक ये चम्मच 8 चम्मच के खाने हमने डाले हैं। अब याद रहे आपको याद रहे। अगर मैंने रेसिपी नहीं भी लिखी हो तो ये चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं देखने के बाद, मेरे वीडियो को देखने के बाद। चिकन के बड़े पीसेस, हड्डियाँ वगैरह जो हैं उनके कर लीजिए, लेग्स के चिकन के पीसेस कर लीजिए और उनको इसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद इसका हम मज़ा टेस्ट करेंगे 1 मिनट के बाद, थोड़ी पकाने के बाद इसका मज़ा टेस्ट करेंगे कि इसमें नमक की कमी जाती या और चीज़ों की क्या नमक चीज़ें की जाती है। हाँ, 1 नींबू का टुकड़ा मैंने रख दिया था, मैं फ्रीज़र में काट के ऐसे नींबू रख देता हूँ। जब इसमें यहाँ नींबू नरम हो जाएगा तो हम उसको निचोड़ सकते हैं। कि फ्रीज़र के अंदर के स्लाइसेस हैं, 1 नींबू का टुकड़ा मैंने इसमें रख दिया। ये मैं ऐसे में ट्रिक्स सिखाता हूँ कि घर वाले परेशान ना हों और हर चीज़ उसी वक्त पकाई जा सके। अब हम इन चीज़ों को मैं इसको नींबू के हिस्से को निकाल के बाहर रख दिया। बाकी चीज़ों को मैं हिला दूँ ताकि मसाले का मज़ा पता चले। रह गया है गरम मसाला। अब हम 8 चीज़ें डालने के बाद हमारी गरम मसाला रह गया है। हम गरम मसाले को सबसे लास्ट में इसलिए डालते हैं कि उसकी खुशबू बरकरार रहे और गरम मसाले की खुशबू खाने को बहुत डेवलप करती है, बहुत अच्छा करती है। लेकिन गरम मसाला आपका हाथ का कूटा यानी अपने खुद का कूटा होना चाहिए। उसमें दालचीनी, काली मिर्चें, लौंगे और तेज़पात और जायफल, थोड़ी सी ज़ाफ़रान, अगर वो ज़ाफ़रान हो तो ज़ाफ़रान वो भी डालिए। तो ये ज़ाफ़रानी आपकी कढ़ाई है जो तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। ये क्योंकि चिकन फ्राई कर दी थी पहले से ही तेल के अंदर, तो ये तकरीबन तैयार हो गई। इसको पकाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। इसको थोड़ा सा हम ढकेंगे तो बाकी चीज़ें इसकी जो होंगी वो इसके अंदर पेवस्त हो जाएंगी और चिकन जो हड्डियाँ हैं इसकी और चिकन की जो लेग्स हैं वो हमें मज़ा देंगी। तो जनाब, आज मैंने चिकन की कढ़ाई नए स्टाइल में आपको बता दी। इसी तरह हर खाने में आप जिद्दत करें और नए तरीके से पकाएँ। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक आदमी को जो चीज़ पसंद हो वो सबको पसंद हो।
यानी एक पकाने वाले को जो पसंद हो वो सबको पसंद हो, ज़रूरी नहीं। इसमें आप अपनी जिद्दत करें और एक दफ़ा आपको आपका हाथ यानी जिसमें हाथ में कहते हैं मज़ा आता है, तो हाथ में मज़ा आ गया तो आप इसको अपनी तौर पे पका सकते हैं। मैं इसको चक्के देखता हूँ, मेरी आदत है उंगली डालने की, मैं माजरत खाऊँ, लेकिन चलें आज चम्मच से चखता हूँ, क्योंकि लोग शिकायत भी करते होंगे यार ये तो बड़ा। मैं असल में ये चाहता हूँ कि फ्री होकर पकड़ा हुआ है, भिंदास इसको इंडिया में कहते हैं, इंडियन लैंग्वेज में भिंदास कहते हैं, भिंदास पकाया जाए और पाकिस्तान में फ्री होकर पकाया जाए और मज़ा आना चाहिए खाने में। तो ये हाथों के मज़े हैं जो इसमें शामिल होते हैं। मैं ज़रा सा नमक चखूँ कि क्या हालत है नमक। नमक की थोड़ी सी कमी है तो मैं नमक डाल दूँगा इसके अंदर। मैंने नमक चखी है, थोड़ी सी कमी है, मैं इसको पूरा कर दूँगा। ये हमारी कढ़ाई बाकी चिकन की थोड़ी सी तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हम सर्व करने से पहले इसके ऊपर आप थोड़े 2-4 पत्ते पुदीने के भी डाल सकते हैं और धनिया के भी डाल सकते हैं। धनिया के पत्ते बहुत मुझे पसंद हैं, पुदीना इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि हर चीज़ खानी चाहिए, हरी चीज़ें, इसलिए ये हमारी कढ़ाई तैयार ज़बरदस्त बन गई है। इस पर हम धनिया के पत्ते डालेंगे और इसको हम नींबू निचोड़ेंगे। अभी एक काम बाकी है, मैं फिर दोबारा इसको चम्मच से चखता हूँ ताकि आपको बुरा ना लगे। वैसे तो हम खाना है नहीं है और घर वालों ने खाना है, तो मुझे तो नहीं इतना बुरा लगता, लेकिन हो सकता है आपको बुरा लगता हो कि यार ये हाथ डालते हैं, हाथ बुरे दिखते हैं। बहरहाल आप हाइजीनिक तरीके से पकाइए। मेरे हाथ धुलने के बाद वो सैनिटाइज़र वगैरह लगा के भी धो लिया, तो मेरे हाथ साफ़ सुथरे, आप सफाई से पकाइए। अब मुतमईन होता है आदमी अपने पकाने से, बाज़ार के खाने में मुतमईन नहीं होता। अब मैं थोड़ा सा नमक इसमें चखूँगा और याद है इसमें मिर्चें नहीं डाली हैं, अब मैं मिर्चों का टेस्ट इसमें इजाफा करूँगा। मिर्चों के टेस्ट को इजाफा करने के लिए मैंने छोटी सी मिर्च की, ज़्यादा नहीं, छोटा सा मिर्च का बर्तन लिया है, वो पॉट लिया, वो अपना डिब्बा लिया है और बहुत थोड़ा सा मिर्च में इसमें डालूँगा ताकि बड़े छोटे से खा सकें। ये बहुत तेज़ मिर्चें हैं, ये गालिबन इंडियन मिर्चें यहाँ मिलती हैं, उसका पैकेट है। ये पाकिस्तानी मिर्चें जो मिलती हैं उसका पैकेट है। बहरहाल हमारी कढ़ाई ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह तबारकल्लाह तैयार हो गई। टमाटर गल चुके, मिनट लगता है, 1 मिनट 2 मिनट में चीज़ें तैयार हो जाती हैं। फिर से सुन लें मैंने क्या किया था। जो कल फ्राई चीज़ें की थी उसका तेल बाकी था, उसी कढ़ाई के अंदर उसी तेल में हमने तेल को इस्तेमाल किया है, छोड़ते नहीं हैं। और उसमें मैंने चिकन के ब्रेस्ट निकालने के बाद चिकन के जो पीसेस बच गए थे उनको डाला और ये 8 मसाले, जिसमें गरम मसाला चुटकी भर था, हल्दी थी, नमक था, अदरक लहसुन का पेस्ट था और टमाटर थे, टमाटर मंचूरी थी, टमाटर थे और जनाब आली धनिया और साबित धनिया और साबित ज़ीरा हाथ से उसको कूटने का तरीका मेरे पेज पे है। मैं अभी और जब कबाब बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, आपको चिकन का कीमा किस तरह मैंने बनाया वो भी बताऊंगा। मेरे पेज पे मशीन से भी बने हुए पोस्टें हैं और हाथ की बने हुए कीमा की भी पोस्टें हैं। आप देखिए, आप हाथ से बनाए। मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी, चूल्हे को मैंने ऑफ कर दिया, इसको ढाकूंगा ताकि इसकी गर्मी में बाकी काम इसका हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमक टपकाऊंगा, हरी धनिया डालूंगा, हरी मिर्ची किसी को चाहिए तो वो ऊपर से डाल सकते हैं और इस तरह हम अपनी कढ़ाई को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है मुझे इसकी रेसिपी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन टाइम मिला तो इसकी भी रेसिपी लिख दूँगा इंशाअल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिए।